लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद नरेंद्र मोदी का सदन में जोरदार संबोधन हुआ। कहें कि और एनडीए के घटक दल जो नेता हैं वह मिलते हुए भी नजर आए, मगर कई सुर्खियां बन रही है राजनीतिक गलियारे से लेकर आम सड़क चौराहों पर, और भी बहुत कुछ। सामने से विपक्ष भी यह दावा कर रही है कि इन पार्टियों को लेकर बहुत सी बातें कही है। तो अभी हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। तो अभी इनसे कुछ सवाल रहेगा। अभी इन्हीं के पार्टी से कैसे देखते हैं जिस प्रकार से बीजेपी तीसरी बार तो सरकार एनडीए की बनती हुई नजर आई, मगर जो पूर्ण बहुमत है वह नहीं आ पाई। देखिए, अभूतपूर्व है। इस देश के इतिहास में ये दूसरी ऐसी सरकार है 62 के बाद कि भाई तीसरी बार सरकार बन रही है, और भी मोदी जी के नेतृत्व में, जहां लोगों को विश्वास था, भरोसा था उनके कामों पर, उस पर लोगों ने मोहर लगाने का काम किया और बहुमत देने का काम किया। 400 पार किनका नारा था? अरे भाई, 400 पार सरकार बनाने से मतलब है ना, 300 तो आवे। हम तो नरेटिव तय किए थे विपक्ष को उलझाने के लिए, फंसाने के लिए, कि उसी में उलझा रहे। हमको सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, 272 का आंकड़ा, और वो 272 से पार कर करके हम बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। पक्ष कह रही है कि अपने में उलझ गए ये भाजपा के नेता, वो आप लोग। हम कहाँ उलझ गए? उलझ तो विपक्ष गया कि पूरा सपना देख रहा था हमारे खिलाफ, तरह तरह का जो है से इस प्रकार का शिगुफा छोड़ा, इस प्रकार का लोगों को प्रलोभन दिया। हमारी ही योजनाओं को उसने नए रूप में कहा कि 5 किलो अनाज पर सवाल उठाया और 10 किलो अनाज देने का वायदा भी किया, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर भरोसा नहीं किया। हमारी ही योजनाओं को जो ऐसे वो अमली जामापन आ रहा था कि हम फिर से पूरा करेंगे, खटाखट लोगों को हम जो ऐसे पैसा लोगों के खाते में डालने का काम करेंगे, लेकिन उनके ऊपर भरोसा तो नहीं किया। भरोसा तो देश की जनता ने मोदी के ऊपर किया, उनके कामों पर किया। 10 वर्षों तक उन्होंने देखा था, जांचा था, परखा था, किस प्रकार से योजना बना करके इस देश के आम आवाम लोगों को, खास करके पिछड़े, दलित, गरीब, कमजोर, असहाय वैसे व्यक्तियों के घरों तक, किसानों को, मजदूरों को घर में, गांवों में, खलिहानों में, खेतों में उनके लिए योजनाएं बना करके पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। उसका नतीजा था कि उनको फिर से जो ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते थे, इसलिए उनके नेतृत्व में लड़ी गई चुनाव और उनको फिर से प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया। इस सारी बातें आपका मान लेते हैं, मगर कांग्रेस की जो सीटें बढ़ गई, कांग्रेस लुप्त भारत, मतलब जो स्लोगन था भाजपा का, वो कांग्रेस युक्त होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 40% सीटों पर उनका अलायंस जीत गया, 45-46 को सीट उनका बढ़ गया। इसको कैसे देखते हैं आप? अरे भाई, कांग्रेस जहां अकेली पार्टी होती थी, दूसरा कोई विपक्ष भी नहीं रह पाता था, उसके खिलाफ सब लोग एकजुट होकर करके लड़ते थे। उस कांग्रेस की हालत कितनी क्या हो गई है। पिछले 3 बार चुनाव में जितनी सीटें उनको आया है, उससे कहीं ज्यादा इस बार अकेले भारतीय जनता पार्टी को आया है। उस कांग्रेस की हालत इतनी पतली हो गई, जो कभी 55-56 वर्षों तक इस देश पर शासन करने का काम किया हो, और वो आज 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर रहा हो, वो कांग्रेस, उसको तो शर्म आनी चाहिए। उसको बोलते हुए भी जो ऐसे कि हमारे ऊपर जो है हमने इतना दिनों तक शासन किया और हमारे ऊपर अब कोई भरोसा नहीं रहा इस देश के लोगों का, हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस की ये स्थितियां हो गई है। विश्वास का एगो बात चला है। टीडीपी और जदयू, ये 2 बड़े घटक दल हैं नरेंद्र मोदी के साथ या बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस में। विपक्ष कह रही है ये दोनों इधर आ जाएं, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, मोदी जी को पटकनी मिल जाएगा। इसको कैसे देखते? विपक्ष तो प्रलोभन देता रहता है ना, बुलाता रहता है, अपने तो औकात है नहीं। दूसरे लोगों को जो हमारे साथ है उनको तरह तरह के प्रलोभन दे करके बुलाता रहता है, लेकिन उनके प्रलोभन में तो कोई फंसने वाला है नहीं, अब जाने वाला है नहीं। पूरी मजबूती के साथ एनडीए खड़ा है, और आज संसदीय दल का नेता का चुनाव मोदी जी का हो गया, और पूरे जो एनडीए घटक दल थे, चंद्रबाबू नायडू पर भरोसा करता है सब बिल में अड़चन पैदा होगा। नीतीश कुमार पलटू चाचा। अरे भाई, कह तो रहे हैं कि आज एनडीए के जो जितने घटक दल थे, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, पूरी मजबूती के साथ साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया है। कितना दिन तक उन्होंने कहा है
कि पूरे 5 वर्षों तक और अगली बार भी सरकार आप ही में बनेगी। और ये जो लोग इधर जो बोल रहे हैं ना, उन सबको अगली बार समेट देना है। ये अगले बार जो ये लोग बोल रहे हैं आलतू फालतू बातें, सबको समाप्त कर देना है। अगले चुनाव में इन सबको कहीं नजर नहीं आने देना है। और मोदी जी, जितना आप काम किए हैं, कुछ छूटा रह गया, अधूरा रह गया है, पूरा नहीं हुआ, वो सब को पूरा करना है। और पूरी मजबूती के साथ हम लोग एकदम खड़े हैं। आपके ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास है कि देश मजबूत और सशक्त होगा। देश का प्रभाव पूरे दुनिया के स्तर पर जैसे जिस प्रकार से बढ़ा है और आगे और उससे कहीं ज्यादा जो है से बढ़ेगा। तेजस्वी यादव का सुने हैं कि चाचा जी हम ही लोग के तरफ हैं, हम ही लोग के प्लेन में जा रहे थे, ऊपर पीछे आगे बैठल थे और वो उड़ते ही का तो साथे हो गए। घंटा 2 घंटा बात हुआ, खूब एकदम खिचड़ी पका है। तो अभी तो समर्थन कर देंगे, मगर बाद में एकदम होगा। अब उनको तेजस्वी को जेल जाना है ना, अब वो अपने बचाव के लिए किसी न किसी का पांव पकड़ेंगे, किसी न जाकर करके पल्लू धरेंगे। इसलिए नीतीश कुमार को जाकर करके कोशिश कर रहे हैं कि चचा जी का कर करके हमारा बचाव कीजिए। चुनाव में भी खिलाफ नहीं बोले। भ्रष्टाचारियों को नीतीश कुमार भी बचाने वाले नहीं है। उप मुख्यमंत्री बनाए, बचाने वाले नहीं है। 2 बार बना कर करके उन्होंने देख लिया और नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि मैंने देखा है इन लोगों को, ये केवल संपत्ति बनाने और संपत्ति छुपाने का काम करते हैं। भ्रष्टाचार का ही इनका जो है से ये जन्म सिद्ध अधिकार है, उससे ये कभी जो है से हट नहीं सकते हैं। सब एक एक योजना की जांच होगी, क्या क्या किए हैं सब इनको जो है से हम जांच करा करके इनको पता करेंगे कि कहां से और कैसे ये पैसा लाए। हमारी सरकार को गिराने के लिए विधायकों को खरीद रहे थे, यही नीतीश कुमार जी ने कहा है। इसलिए जो है से अब लाख कोशिश कर लेंगे, चचा जी कहें, लेकिन चचा अब जो है से इस पाजी भतीजे को कभी भी बख्शने वाले नहीं है, उनको नेस्तनाबूद कर देंगे। चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभी बीजेपी के जोरदार प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। काफ़ी पुराने नेता हैं और भी हम सियासत से जुड़ी हुई बातें लाते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। फिलहाल झकास भारत में इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।